एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 20.7 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए इसका। सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है जी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो इक्वेशंस होती हैं उनका जो सेट होता है उनका सोल्यूशन सेम आता है। और इसमें बेसिकली करना ये होता है बेटा, आपको हर तरह का रूल अप्लाई होगा। सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकती है। इसमें एक दूसरे की वैल्यूज़ को पुट करना होता है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। बस यहाँ जो बात हो रही है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन जो है वो आपके पास आ सकती हैं, उसमें आपके पास इनका सोल्यूशन सेम होता है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी को भी रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है जी, एक्स एंड वाई की वैल्यू, एक वेरिएबल को आपको यहाँ से हटाना होता है, ख़त्म कर देना होता है बेसिकली। अब हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं। जब फर्स्ट हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो आपने इसको नाम दे देना है। आपने कहा कि आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये आपने कहा कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है जो गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास गिवन है जो कि 2 है। ये आपने कहा कि आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी। अब आप एक और काम कर सकते हो कि यहाँ से y इज़ इक्वल्स टू फॉर इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को उठाएं यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से y, देखो यहाँ नेगेटिव है, हम इसको राइट साइड पर ले जाते हैं बच्चे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और यहाँ पर जो है 3 इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें पता है, जिसको फाइंड करना होता है वो हमारे पास क्या होता है, राइट साइड पर। मैथ्स कहता है इसको इस तरीके से लिखा जाए, जबकि इस तरह नहीं लिखा जाता। ये सब आपको पता है, स्टार्टिंग से समझाती हुई आ रही हूँ सारी बातें। तो हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई है, ये आई है 2x माइनस का 3। ब्लर हो रहा है, थोड़ा सेट कर दूँ कैमरा, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 को जो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ लिखो पुट द वैल्यू ऑफ पुट y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, प्लस y की जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, मतलब 2x माइनस 3 y की वैल्यू, ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। रेफरेंस दे दो कि y जो है वो बराबर है 2x माइनस 3 के, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ये इस फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है, इतना रेफरेंस भी काफ़ी है। देखो a स्क्वायर मतलब 2x माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और 2 फिलहाल ऐसे रहेगा। देखो ये a और ये b, तो a की जगह 2x और b की जगह 3। क्लियर। अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा आपके पास हो जाएगा 12, x 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये बराबर में 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 है, सॉरी। तो ये आपने इज इक्वल्स टू 2 ही लगाना है, इसको अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना है। यहाँ इज इक्वल्स टू 2 है। अब ये 2 इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2 हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब आपके पास ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये 4 है और ये 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 5x स्क्वायर हो गया है। ये 9 और 2 है, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 12x, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 7। समझ में आया। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फैक्टर्स ऐसे कोई भी नहीं बनते कि 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें 35 आए और उसको ब्रेक करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वाला इस तरह का जब हमारे पास सवाल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सबको पता है वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब आप सब जानते हैं किसके बराबर होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर आपके पास हेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 तो करना ज़रूरी था ना, ऐसे तभी तो क्वाड्रेटिक होगा। ए हमारे पास क्या है, इक्वेशन बनाना है तो 0 लगाना, इक्वलिटी ज़रूरी होती है। ए जो है वो 5 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5 है, बी जो है वो माइनस का 12 है,
जबकि सी जो है वो आपके पास यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस फार्मूला का b ऑलरेडी माइनस है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, अंडर रूट बी जो है वो -12 का स्क्वायर -4, a आपके पास 5 है और जबकि c आपके पास जो है वो 7 है, डिवाइडेड बाय 2 और a आपके पास जो है वो 5 है। क्लियर? चलो जी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, यहाँ पर है 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 का टेबल 5 पर टाइम पड़ा 20 का टेबल 7 टाइम पड़ा तो 140। ठीक है जी, 20 को 7 को भी कर सकते मर्जी या जिस तरह मर्जी करना चाहे, डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे है 2 5 ज़ा 10। सिंपली 144 में से जब 140 को माइनस करोगे तो आएगा आपको रूट में 4 और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, और नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लो, इसके बराबर में यहीं पर कर लो, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ ले आते हैं 12 प्लस माइनस, अब आपको पता है 4 है तो उसका रूट 2 होता है डिवाइडेड बाय 10। अब ये 2 दफ़ा है, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो आइदर और करके करेंगे। एक दफ़ा पॉजिटिव है तो 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 एक्स की वैल्यू, और नेक्स्ट में आपके पास क्या आएगी 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर? 10 2 होता है 12 और 2 14, 14 हो जाएगा 12 to 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, तो 7/5 आपका एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू आएगी 7/5 फर्स्ट वाली, तो हमने यहाँ लिख दिया एक्स की वैल्यू 7 पर। सेकंड वाले में क्या है, जब 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10 और नीचे भी 10 है तो 10 से 10 कटेगा, बचेगा 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आई है ये 1। अब हम क्या करेंगे, x 7/5 भी रखेंगे और y की वैल्यूज भी 2 चाहिए, ज़रा x की वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, तो हम इनको पुट कर देंगे। पहले हम x 7/5 के लिए वर्क करेंगे और फिर हम इक्वेशन नंबर ये x की जो वैल्यू आई है 1 के लिए वर्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकें। ठीक है जी, कहाँ पुट कर देंगे 7/5 को इक्वेशन नंबर 3 में, तो आप यहाँ से मिटा दिए, लिख लीजिए यहाँ से सारा, मैं इसको मिटाने लगी हूँ। अब यहाँ लिख लेती हूँ कि x की एक वैल्यू मेरे पास आई है 7/5 और दूसरी x की वैल्यू आई है 1। ठीक है जी, बाकी सारा हम यहाँ से इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं अब क्या करना है। उसके बाद का जो स्टेप, हाफ मिटा रही हूँ, ज़्यादा मैं नहीं मिटा रही, ताकि मेरे बोर्ड पे जगह बन जाए। ठीक है जी, अब यहाँ आगे ये तो पीछे वाले का हिस्सा है। अब हम लिख लीजिए फॉर, अब हम करने लगे हैं x इज इक्वल्स टू 7/5। इसके लिए वर्क करेंगे तो आप इसको लिख दीजिए पुट x इज इक्वल्स टू 7/5 इन इक्वेशन नंबर 3। ये आई थिंक आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा, सेक्शन सी। ठीक है जी, इस तरह की इक्वेशंस आपके पास दे दी जाएंगी, देख लीजिएगा, ये आपके पास सेक्शन सी में आने वाले सवाल आता है। बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज 20.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी आपके सेक्शन सी में। इंशाल्लाह आप उनके मॉडल पेपर आएंगे तब भी आपको दिखाएंगे, और 20% सिलेबस जो रिड्यूस के हवाले से जो बातचीत चल रही है, अगर उस पर भी नोटिफिकेशन आएगा तब भी आपको इंशाल्लाह जल्द बताएंगे। तो y इज़ इक्वल्स टू 2x की जगह रख देंगे 7/5 और माइनस का 3। चलो जी, y 2 7 जा 14, 14/5 माइनस का 3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप अपना एलसीएम ले लो। ठीक है जी, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो आप इसको, बहुत ही आसान हो गया। ये तो बच्चे 7/5 के लिए वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास जो है माइनस का 3 है। ठीक है जी, और ये 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 15 आता है, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास 15 में से 14 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5। तो y की वैल्यू जो आएगी वो 1/5 आएगी, जब हमने x को 7/5 रखा। सेकंड में यहाँ देखो, नेक्स्ट में इधर कर लो, फॉर x हमारे पास क्या था 1, जब हम x 1 रखेंगे, अब यहाँ लिखो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, y की सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो रेफरेंस भी दे दिया करो, कोई इशू नहीं है कि हम 1 में पुट कर रहे हैं, ऐसे इसको भी हम 3 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, 3 में पुट करने से ये है 2x, 2x की वैल्यू है 1, तो राउंड ब्रैकेट ही लगाओ यहाँ पे, और माइनस का 3, तो 2 1 जा 2 और ये 3, तो
तो y आएगा हमारे पास -1। ठीक है जी। तो सिंपली आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट्स आर एस एस लिख ली। आप यहाँ पे मेंशन कर दो सोल्यूशन सेट कि हमने जब 1 रखा तो -1 आया, और x में जब 7/5 रखा तो हमारे पास -1/5 x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। ठीक है जी, ये सोल्यूशन सेट आ गया। इसी तरीके से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + y = 4x² - 2x + y² = 0। अब सोल्यूशन में सेम एज इट इज़ देखो, 2x + y = 4। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम भी दे दो, ऐसे करें क्वेश्चन नंबर 1। और x² - 2x + y हमें मालूम है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। आगे की पानी x y की वैल्यूज फाइंड करनी है, सोल्यूशन सेट बनाना है। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, कुछ भी करना चाहो। और हम ले लेते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि हमने पहले लिया। फॉर इक्वेशन नंबर 1 को वर्क करेंगे इसके ऊपर हम, तो ये हो जाएगा 2x + y = 4। y रखो, उधर जो अकेला वाला होता है ना, जो उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता, कोशिश किया करो उसको हटाओ, उसको फाइंड करो। ये 2x है, ये आ जाएगा -2x। तो हमारे पास y = -2x, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब y की वैल्यू जो आई है 4 - 2x, अगर मैं इसको पुट कर दूँ अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरे पास जो है वैल्यूज आ सकती हैं। देखो यहाँ से, तो देखो पुट y = 4 - 2x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो 2 में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से देखो यहाँ पर x² अपनी जगह पर रहेगा, -2x अपनी जगह पर रहेगा, प्लस y के ऊपर है 4 - 2x और ऊपर है स्क्वायर। तो x² अपनी जगह रहेगा, -2x, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा रेफरेंस दिया करो, a² - b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर इसका फॉर्मूला दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दिया यहाँ से। अब हमने क्या किया, आगे फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। क्या करना है, x² - 2x से रहा, यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² मतलब आपके पास 4 - 2a 4 है, b 2x है, और प्लस का b² 2x का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। रेफरेंस थोड़ा यहाँ से हटा दो, साइड पे करना चाहो तो साइड पे कर दो, a - b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा x² - 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, और -2 4 = 8 और 8 2 = 16x, 2 का स्क्वायर 4 और बीच में x के ऊपर स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ताकि हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन बनकर आ जाए और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। जो भी मतलब स्प्लिटिंग होगा, जो रूल आ रहा होगा वो अप्लाई कर देंगे। ये 4 है और ये 1 है, तो ये 5x² हो जाएगा। ये -16 है, ये -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 और 2 होता है 18, तो -18x हो जाएगा, प्लस का 16 = 0। ठीक है जी, 5x² - 18x + 16 = 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ये क्योंकि मिडटर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पर कोई भी ऐसा टेबल नहीं है कि सिर्फ 16 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर इसका जो है वो b हमें दे दे *c फाइंड करने पर। तो यहाँ पे a हमारे पास 5 है, जबकि b हमारे पास -18 है, तो c हमारे पास 16 है। अप्लाइंग या यूजिंग, जो भी आपको समझ में आता है वो लिखेंगे। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। माइनस फार्मूला का ऑलरेडी माइनस का 18 है, ब्रैकेट में रखा करो, प्लस माइनस b जो है -18 है और ऊपर स्क्वायर है, -4, a आपके पास 5 है और c आपके पास है 16 / 2 और a है 5। ठीक है जी, यहाँ ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 18 प्लस माइनस, यहाँ पर 18 है तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 4 5 = 20, 20 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 330 / 2 5 = 10। 18 ऐसे रहा, प्लस माइनस 324 में से 320 जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपली 4 आ जाएगा यहाँ पर भी, / 10। अब ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। x = 10 + 4
अच्छा यहाँ पे रूट निकाल लो, आपके पास प्लस माइनस रूट निकलेगा तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इसको आइदर और कर करेंगे, एक दफ़ा हम प्लस में और एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो ये हो जाएगा 18 + 2 डिवाइडेड बाय 10, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 18 - 2 डिवाइडेड बाय 10। 18 और 2 होता है 20 और नीचे है 10, तो हमारे पास 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 18 में से 2 गया तो 16, और 10 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आई है 8/5 और एक की वैल्यू आई है जस्ट हमारे पास 2। ठीक है जी, अब हमारे पास ये हम इसके लिए भी वर्क करेंगे और दूसरे वाली 8/5 के लिए भी वर्क करेंगे ताकि वाई की वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकें। तो सिंपली आप यहाँ लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ, एक एक करके भी कर सकते हो, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 तरीके से करना होता है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऐसा ही होता है। आप किसी भी इसको अरेंज करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इनमें तमाम जो इक्वेशंस होती हैं उनका सोल्यूशन सेम होता है। ठीक है जी, अब ऐसे हम कोशिश यही करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से पहले फर्स्ट में वाई वाले को अलग किया, क्योंकि कोशिश ये की जाती है जिसके ऊपर कोई स्क्वायर ना हो, कोई क्यूब मतलब कोई पावर ना हो, कोई कोफिशिएंट ना लगा हो, तो सिंपल वाली इक्वेशन को पहले उठा लिया जाता है और फिर इस तरीके से बाकी सोल्यूशन आप लोगों के सामने होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आप देखो एक्स की दो वैल्यूज़ निकल गई। अब हम वर्क करेंगे पहले x2 रख कर और फिर वर्क करेंगे जो है 8/5 रख कर। अब आप इसको पुट कर दो कि हमें y की वैल्यू चाहिए। अब आप मुझे बताओ इन तमाम में से तीनों इक्वेशंस मौजूद हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये बनाई थी, 2 ये बनाई थी, 3 ये बनाई थी, 2x। तो बेटा देखो ना, y फाइंड करना है तो मुझे ये वाली इक्वेशन उठानी चाहिए ना, 3 वाली, क्योंकि सिंपल y x की वैल्यूज़ यहाँ पुट करती जाऊँगी, सिंपल मेरे पास निकल जाएगा। यहाँ रखूँगी इस वाली में, तो फिर आप खुद देखो यहाँ पर पहले 2x है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, मुश्किल कहानी हो जाएगी ना। देखो ये 2 है, फिर x की वैल्यू डालो यहाँ पे 2, फिर प्लस रखोगे, फिर y रखोगे, फिर 4, फिर 2 2 4 करोगे, y वहाँ चला जाएगा। ये सब कहानी जो है वो मुश्किल, थोड़ी सी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन ना। सिंपल जो है आप किया करो, जहाँ पे सिंपल y की वैल्यू दी फाइंड करना है इसमें पुट कर दो। तो अब यहाँ लिखो नीचे पुट द वैल्यूज़ ऑफ पुट x = 2 एंड x = 8/5 इन इक्वेशन नंबर 3। अब बाकी हम यहाँ कर लेते हैं, स्पेस है बोर्ड पर। अब हम वर्क कर रहे हैं फॉर x = 2 के लिए, फिर हम वर्क करेंगे फॉर x = 8/5 के लिए। जब हम यहाँ करेंगे तो हम यहाँ एक रेफरेंस देंगे कि हम 3 में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू को। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास कहाँ पे गिवन है, ये देखें, ये रही y = 4 - 2x। तो 2x की जगह पे हम रखेंगे 2, 4 - 2 × 2 4, तो 4 में से ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, एक 0। ठीक है, x2 रखने पर। सेकंड देख लीजिए, अब यहाँ पे हम इसको भी पुट करेंगे 3 में, सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर वाला किया। 4 - 2 यहाँ आ जाएगा 8/5। देखो बेटा 4 2 4 8 = 16 हो जाएगा, और 16/5 यहाँ पर 1 है, तो सिंपल आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 20 - 16 डिवाइडेड बाय 5। 16 में से 20 में से 16 जाएगा तो बचेगा 4 और 4/5, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/5। समझ में आया आप लोगों को? सिंपली हमने यही करना था यहाँ पर। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना होता, वैल्यूज़ को निकाल लेना होता है और सोल्यूशन सेट में आपने बना देना होता है। ठीक है जी, तो आप आंसर्स में यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन सेट आर, जो भी इस तरह करके लिखो। पहले हमने x की वैल्यू क्या रखी, देखो x की वैल्यू पहले हमारे पास 2 रखने पर हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। यहाँ लिखो 2 रखने पर y 0 आया, और सेकंड सॉल्यूशन में 8/5 रखने पर हमारा 4/5 आया। ये 4/5 है, सही से लिख लें ऐसे करके। ठीक है जी, और ऐसे कर्ली ब्रैकेट में हम इसको आंसर देते हैं। सिर्फ इतना करना होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 3 मौजूद है जो आपके सामने है। 4/x + 3/y = 2, 4x + 3y = 25। सोल्यूशन पहले हम इसके लिए वर्क करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके की इक्वेशन तरीके से बना लेते हैं अच्छी सी, देखो ऐसे, ताकि आसान हो जाए। अब यहाँ क्या करो आप, पहले सिंपली इसका ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा xy, और y को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4y, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x = 2। ठीक है, चलो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास xy जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा, 4y से मल्टीप्लाई होगा 4y, क्रॉस करके ये हो जाएगा 3x = 2। ठीक है जी, तो 4y + 3x यहाँ रहेगा, और ये 2 जो है
इसके पास ये एक्स वाई पूरा चला जाएगा तो हो जाएगा 2xy। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज करने के लिए सबको एक तरफ ले आओ, तो ये जो एक्स वाली एक तरफ कर लो 3x + 4y, और इधर आ जाएगा माइनस का 2xy = 0। अब हम प्रॉपर तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको हम नाम दे देंगे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए वर्क करते हैं, जो हमारे पास है 4x + 3y = 25। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 3y को फ़िलहाल अपनी जगह पर, x को अपनी जगह पर रखते हैं 4x, और 25 यहाँ से y वहाँ ले जाऊँगी तो माइनस का 3y, वेरिएबल भी साथ लेके जाएगा अपना, और x कहेगा 4 को चलो भी मेरे पास से हट जाओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 - 3y / 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में था, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब मैं अगर इस वाली वैल्यू को पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप यहाँ लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x, या पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में पुट करोगे तो 1 का रेफरेंस देते हुए इसमें डाल रहे हो, तो 3x की जगह पे पूरी वैल्यू आ जाएगी 3y / 4, ब्रैकेट क्लोज, बीच में है आपके पास यहाँ पर प्लस, आपने लगाया प्लस, फिर आपके पास है 4, अगेन आपके पास यहाँ पे y है, तो सिंपली y लिखोगे -2x की जगह पे आप डालोगे इसकी वैल्यू को 25 माइनस का 3y / 4, और बराबर में y लगा है ऐसे लगाएंगे = 0। हमने इस पूरी इक्वेशन में अपनी पूरी वैल्यूज़ को यहाँ पर कर दिया है पुट। अब मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करना होगा तो डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको फॉलो करेंगे। अब देखो भाई, ये 3 है, 3 को 25 मल्टीप्लाई करो 75 आता है, माइनस 3 3 हो जाएगा 9y / 4। क्लियर। अब हमारे पास ये प्लस का 4y फिलहाल ऐसे ही रहेगा, और माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 25 है, अगर मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो कर लो, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई करके भी आपका आंसर से आप कर लो मल्टीप्लाई, कोई इशू नहीं है। तो 2 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 50, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 6y / 4, और ये वाला y भी है। तो आप एक काम ना कर लें कि हम एक काम करते हैं साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से किया इसको भी कर लो साथ ही। देखो ऐसे 25 और ये y आ जाएगा तो 50y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 3 = 6 हो जाएगा, ये y हो जाएगा y का स्क्वायर। ये मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, 3 स्टेप बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, मैंने इसको एक ही स्टेप के अंदर जो है यहाँ पर कवर कर दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी 4 है और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम एलसीएम ले सकते हैं, और इसके नीचे 1 है। देखो ऐसे एलसीएम तो हमारा 4 आएगा। ये वाली पूरी टर्म जो है 75 - 9y ऐसे रहेगी। अब ये वहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 16y, और ये वाली पूरी टर्म जो है वो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ऊपर रहेगी। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला 75 है, ठीक है जी, और सिंपल 75 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 9y और प्लस का 16y और माइनस का 50y। ये 3y वाले हैं ना, इनकी कहानी को भी तो एक तरफ लेके जाना है ना। माइनस का ही 50y है, प्लस का 16y है, और माइनस का 9y है। तो यहाँ से अगर मैं 9 में से 50 को निकालूँ, देखो से रफ वर्क में कर लिया करो ऐसे। देखो ये माइनस का 9y है ना, इनकी वेरिएबल्स हटाओ, एक 9 है, दूसरा वाला जो है वो 50 है, और तीसरा वाला जो है प्लस का 16 है। 50 माइनस माइनस प्लस होता है, 50 में 9 प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 59 माइनस का, और ये प्लस का 16 है। प्लस माइनस माइनस होता है, 59 में जब मैं 60 को माइनस करूँगी तो 43 आएगा माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों को, इसको और इसको 75 अपनी जगह पर है, इनको सॉल्व करने पे माइनस का 43y आया, और ये प्लस का 6y² जो है वो अपनी जगह पर है = 0 / 4। समझ में आया यहाँ तक कहानी। अब यहाँ पर ये जो 4 मल्टीप्लाई में था ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो सिंपली 0 हो जाएगा। तो 75 माइनस का 43y प्लस का 6x² = 0 × 4। आप सबको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 0 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर सिंपल सा 0 ही आने वाला है। तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, साथ अरेंज भी कर लो। देखो 6x² पहले ले लो, एक स्टेप और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का 43y लो, और प्लस का 75 = 0।
अब हम इसको क्वाड्रेटिक एक फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि मिड स्प्लिटिंग यहाँ पर नहीं होगी। इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाए। अब आप लिखिएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन दोबारा लिख दूँ यहाँ पे ताकि आसानी हो जाए। इस वाली क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देती हूँ अगेन, ऊपर जो हमारा आंसर आया नीचे, ताकि आसानी हो जाए समझाने में। 6x² माइनस का 43y प्लस का 75 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, चले साथ साथ बताते जाया करें। a है 6, b है माइनस का 43 क्योंकि कोफिशिएंट्स लेने होते हैं, और c जो है वो 75। तो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख सकते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस फार्मूला का ऑलरेडी माइनस है तो ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस माइनस लगाया, रूट में लिखा माइनस का 43, ऊपर लगाया स्क्वायर, माइनस 4a 6 है, c जो है वो 75। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आ गया है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 43 प्लस माइनस। अब 43 का स्क्वायर जो पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि ऊपर हमारे पास जो है वो आप सबको पता है कि इवन नंबर्स है। जब भी इवन नंबर होता है तो फिर चीज़ साइन जो है पॉजिटिव हो जाता है। तो 1849 आएगा। माइनस 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। 24 और 24 का 75 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1800 आता है, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 2 6 होता है 12। 43 प्लस माइनस, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं पहले कर लेती हूँ ताकि अपना आंसर भी मैच करने के लिए, और बेटा इस वजह से भी कि थोड़ा सा वीडियो जो है वो लेंदी ना हो ज़्यादा। आपको पता है वो एक घंटे में वीडियो चली जाती है, फिर आप लोग शिकवा करते हैं मिस आपके लेक्चर्स लेंदी होते हैं। अब एक चीज़ छोटी छोटी कैलकुलेशन भी हाथ से करना बताऊँगी तो बेटा लेक्चर तो लेंदी होगा, ठीक है जी। 1849 को जब 1800 से माइनस करो तो सिंपल 49 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 14। तो आप सबको पता है कि ये हमारे पास 7 का रूट डिवाइडेड बाय। अब आइदर और कर करेंगे। यहाँ देखो 43 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 12। एक x की वैल्यू ये है x, और सेकंड में x की वैल्यू है 43 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 12। अब 43 में जब आप 7 को प्लस करोगे तो आता है 50 डिवाइडेड बाय 12। तो अब ये काट दो, 2 का टेबल 6 टाइम पर 12 आता है, 2 2 ज़ा 4, 25 बाय 6 आएगा। अच्छा एक और मिस्टेक मैंने यहाँ पर कर दी है, आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पर, क्या चीज़ गड़बड़ की है। अच्छा देखो यहाँ पे यही गड़बड़ होती हुई आई है स्टार्टिंग से, ये मैंने ये गड़बड़ की है। यहाँ पे इस y की बात कर रहे थे ना हम, तो हम यहाँ y लगाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के लिए हो रहा है। ये आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा। देखो यहाँ आके नीचे मुझे पता चला ये चीज़, यहाँ y आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है देखो वेरिएबल्स y हैं तो हम y के लिए कर रहे हैं, तो y आएगा। ये y की वैल्यू और x की वैल्यू को पुट करना होगा। लेकिन यही कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर्स इस तरह की क्वेश्चन से निकल आती हैं वैल्यूज़, ठीक है जी। क्योंकि हमने जो इक्वेशन किया वो y के लिए बनी है, तो ये y की वैल्यू आई है जो कि 25/6 आई है। समझ में आया अभी आप लोगों को, ठीक है। अब हमें क्या करना है सेकंड में, सेकंड 43 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो आएगा 36, और नीचे है आपके पास 12। तो कटिंग कर दो कि 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। अब आप बताएं इनको मैं कहाँ पे जो है पुट करूँ कि मेरे पास जो है वो x की वैल्यू आ सके। अब मैं इनको अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ सकती है। तो आप यहाँ लिखो पुट 25/5 6 and 3 in equation number 2। या पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y, जो भी आप लिखना चाहो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल्स टू 25 and 3 इन इक्वेशन नंबर 2। हम 2 में पुट कर रहे हैं। अब हम दोनों के लिए वर्क करेंगे। अगर हम y रखते हैं 25/6 पर, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। फिर हम रखेंगे y की वैल्यू 3, फिर देखेंगे x की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लिया करो फॉर y इज इक्वल्स टू 25/6 और y इज इक्वल्स टू 3। हम इसके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को।
चलो अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 में पुट कर रहे हैं तो 2 का रेफरेंस देंगे। ये सारी कैलकुलेशन उधर की है, ये और नेक्स्ट स्टेप ये वाले हैं सारे, ठीक है जी। अच्छा जी 2 है, अब इसलिए मैं आपको इस तरह इसमें समझा रही हूँ ताकि बात ज़ाहिर सी बात है, क्वेश्चन लेंदी है बेटा। 25 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4, तो हम लिखेंगे y x, इसमें x में पुट करना है हमें, y इसको जो y आया 25/6 इसमें पुट करना है। तो हम आएगा 25 माइनस का 3 और y की जगह रखेंगे 25/6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4। सेम एज इट इज़ दूसरी वाली इक्वेशन भी बना लो। चले पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मिटा देती हूँ, कुछ जगह नहीं है। चलो अब हम क्या करेंगे, 25 जो अपनी फ़िलहाल ही देखो कटिंग भी हो रही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सिंपली क्या होगा यहाँ पर 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 और डिनोमिनेटर में 4 है। पहले हम यहाँ पे देखिए 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 50 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 2 और ये रेसिप्रोकल होकर 1/4 हो जाएगा। 25 में से जब 50 में से 25 जाएगा तो 25 बचेगा और 1/4। 25 1 जा 25 एंड 4 2 जा 8, तो x की हमारी वैल्यू आ गई 25/8। जब y हमने 25/6 रखा तो 25/8 आया, 25/6 रखा 25/8 आया। तो ये एक के लिए हमने वर्क किया है, ठीक है। अब हम सेकंड के लिए वर्क करते हैं, यहाँ पे हटा दो उसको, स्पेस बना लो। अब हम वर्क करेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 3 आया था। तो हम इसको अगेन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। 25 माइनस 3 और y की जगह रखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 4। 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16 और डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। तो सोल्यूशन सेट्स आर, जब हमने अपनी वैल्यू को क्या रखा, x में जो पहले x रखते हैं ना, अगर हमने x 25/8 आया और 25/6 पर, तो हम पहला वाला अपना यहाँ रखेंगे 25/8 पर 25/6 आया y, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा पहले x रखते हैं और फिर y रखते हैं, और यहाँ पर x जो है जब 4 रखा, मतलब y में अगर 3 रखा है तो y 4 आया है ना, सॉरी y की वैल्यू 3 रखने पर x 4 आया, लेकिन हमने x को पहले रखना है, y को बाद में रखना है। आपका सोल्यूशन सेट, ठीक है जी। चलें नोट कर लिया, हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर हमारे पास 4 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सेकंड इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसकी वर्किंग करते हैं। आप सबको पता है यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 फार्मूला अप्लाई होंगे, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर और अगले वाले में यहाँ अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सबको पता है फार्मूलाज, तो इतना बड़ा रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों वाला है। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है जी। a जो है वो x है, b जो है वो 1 है। इसी तरह भी इसमें प्लस लगाओ, ब्रैकेट लगा के काम करना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, खाका बना लिया करो, इज इक्वल्स टू 25। a जो है वो y है और b जो है वो 3 है, सिंपल। चलो इसको सॉल्व कर लो पहले। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x 1 का स्क्वायर 1। अब राउंड में ले आओ, ऐसे बीच में है प्लस, ठीक है जी। यहाँ है y का स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 25। अब आप देखो इन दोनों में जो है बेटा क्या आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, बीच में प्लस है तो ये सारे प्लस रहेंगे। अगर यहाँ पे कोई माइनस वगैरह कुछ चीज़ होती तो फिर हमारी साइन चेंज होने का डर था। 9 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब कोई भी इनको अरेंज करना पड़ेगा, सिर्फ 9 1 10 हो जाएगा, बाकी सब का सब ऐसे ही रहेगा। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y और 9 1 हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 25। सही से लिख दो, ठीक है जी, प्लस का 25। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हमारे पास ये मज़ीद फर्दर जो है सॉल्व नहीं हो सकती। एक काम कर सकते हैं कि 25 को लेफ़्ट साइड ला के इक्वालिटी ले आते हैं, 0 कर देते हैं, फिर हम इसको नाम दे देंगे कि गिवन इक्वेशन जो है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर
2 है। देखो ऐसे इसको भी इधर लाएंगे तो मज़ीद सॉल्व हो जाएगा कि 15 आ जाएगा। देखो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y, ये प्लस का 10। ये एक काम करो इसी स्टेप में कर दो, जब यहाँ 10 किया था ना तो इसी को यहाँ ले आते हैं माइनस का 25 इज 0 कर दो और एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ हमारे, दोबारा गेन करना नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 गया तो माइनस का 15 क्योंकि 25 बड़ा इज 0। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। समझ में आया अभी यहाँ तक? हमने इसको नाम दे दिया है अभी इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की कहानी। फॉर सेकंड इक्वेशन उतार लो, क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये गिवन इक्वेशन जो आपके पास की गई है ये इज इक्वल्स टू 10। इसको नाम दो फिलहाल इक्वेशन नंबर 3 का। जो 1 ली 1 से 2 बनाई, अब इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कहानी है? ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। सेम एज इट इज़ रेफरेंस दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है। कैसे? एक्स स्क्वायर, अब ये देखो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2a, बी 1 है और बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y, ये 1 वहाँ ले जाते हैं तो माइनस का 1, हाँ माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 9 में से 10 में से 1 गया तो 9 बचा, ये हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो आप एक चीज़ नोट करो, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम एंड इक्वेशन नंबर 4। देखो ये 2 को इक्वेशन नंबर 2 और 4 देखो सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हम इसको एटलीस्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। ऐसे लगाना चाहो ऐसे लगा लो क्योंकि मैंने रोमन में लिखा हुआ है 4। 2 क्या है हमारे पास? सिंपल ही उतार लो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस का 15। साइन का ख़ास ख्याल रखिएगा, 0 एक भी साइन मिस्टेक हुई सवाल कट जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इसको भी एक और काम कर सकते थे, ये 15 भी उधर ले जाओ ना, सब्ट्रैक्ट तो तब होगा ना। देखो यहाँ पे 9 आ रहा है तो इसको भी मुझे राइट साइड पे लेके जाना चाहिए था, ये माइनस का 15 तो पॉजिटिव 15 हो जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, एक काम हम यहाँ से कर सकते थे कि हम इसको यहाँ ना लेके जाते, जो 25 वहीं रहता है, इस 10 को वहाँ ले जाते। ये भी हम कर सकते, लेकिन ये मैं यहाँ कर देती हूँ, एक स्टेप और कर देती हूँ। देखो यहाँ से ये जो आपने स्टेप किया ना, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ बेटा, देखो यहाँ से ये जो प्लस का 9 है ना, ये 25 है। ठीक है, इसको मैं काट देती हूँ। देखो ये वाला 25 अपनी जगह पर है फ़िलहाल। देखो ऐसे 9 और 1 हो गया प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 25। तो 25 अपनी जगह पे रहे स्टेप में, और ये वाला 10 यहाँ चला जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y और इज इक्वल्स टू 15। 25 में 10 जाएगा 15। तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2 का। जैसा कि हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया ना कि 9 को राइट साइड पे रखा, इस तरफ लेकर ही नहीं गया, मतलब 10 जो को कांस्टेंट टर्म थी उसको हम राइट साइड पे ले आए। तो इस तरह कर लो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे करने से भी कोई मसला आपका नहीं ख़राब होगा, ठीक रहेगी इक्वेशन। एक जैसी होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट तो तब कर सकते हैं ना, वैसे भी होगी तो यहाँ पे भी घुमा के लिख देते, लेकिन मैं यहाँ लिखती तो आप बोलते मिस वहाँ तो माइनस का 15 आ रहा है, आप अपने ऐसे कर दिया, इसीलिए समझाने के लिए आपको मैंने वहीं चेंज कर दिया। 15 हो गया। और जबकि इक्वेशन नंबर हमारी 4 क्या है? ये है एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो एक्स तो है ही नहीं, तो ये प्लस का 2y और इज इक्वल्स टू 9। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस होता है तो माइनस, नीचे वाली साइन जो है माइनस हो जाएगी ना, ये प्लस है ऐसे। तो 15 में से 9 गया, तो यहाँ पे सिंपल आप पहले यहाँ पे माइनस कर लो, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, तो ये आएगा 4 का y, ये आएगा माइनस का 2x प्लस का आएगा y, और ये वाला प्लस एक्स इस माइनस एक्स से वाई से कट जाएगा, ये प्लस वाला एक्स है इस वाले माइनस से कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा माइनस का 2x प्लस का 4y इज़ इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हम कॉमन उठा सकते हैं, 2 कॉमन
तो हमारे पास अंदर बचा x और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 y इज़ इक्वल्स टू 16। यहाँ का -2 6 के पास ले आओ, x माइनस का 2y इज़ इक्वल्स टू देखो 6, और ये माइनस का यहाँ अपने साइन भी साथ लाएगा तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू माइनस का 2y इज़ इक्वल्स टू माइनस का 3। अगेन सॉल्व होगा, यहाँ आ जाओ, इस स्टेप को यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि मिस ने जो है ये कैसे लिखा है। ठीक है जी, x माइनस देखो ऐसे, ये वाला स्टेप मैं लेकर जा रही हूँ, कहाँ है, x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू माइनस 3, x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू माइनस का 3। समझ में आया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y जो है वो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव 2y हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूँ तो कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। इस तरह मेरे पास जो है y की दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ लिखो पुट इन इक्वेशन नंबर 4 कहाँ गई जी, कहाँ गई, ये रही। x की जगह x स्क्वायर रखेंगे ना तो हम यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपनी जगह पे, 2y अपनी जगह पे, प्लस का 9 अपनी जगह पे। हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेती यहाँ पे तो गलत ना होता। अगर मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लूँ, देखो ऐसे, और x इज़ इक्वल्स टू 2y माइनस का 3, इसको मैं कह रही हूँ इक्वेशन नंबर 4। ओह सॉरी, x की वैल्यू आ गई है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रही हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, इसको हम 4 में पुट कर रहे हैं। 4 कहाँ गई जी, ये रही। तो ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया थोड़ा सा, 2y माइनस का 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सेम एज इट इज़, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, यही वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये है 2y और 2y, यहाँ पे 3, यहाँ पर 3। सिंपल y स्क्वायर भी अपनी जगह पर है, ये 2y भी अपनी जगह पर है, और ये 9 भी अपनी जगह पर। 2 का स्क्वायर 4, तो 4y स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12y प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2y और प्लस का 9 अपनी जगह पर हो गया। ठीक है जी, अब एक और काम भी करो, इक्वालिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं हम, यहाँ पर एक गड़बड़ हमने यहाँ पे की है। देखो बेटा क्या की है, आप खुद देखो, यहाँ पे गड़बड़ करते हुए आए, 2y इज़ इक्वल्स टू 9 था, जब हमने अपने स्क्वायर में पुट किया तो यहाँ पे इज़ इक्वल्स टू 9 है। देखो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है जी, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये गड़बड़ हुई तो मसले मसाइल होंगे। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे मज़ीद। ये 4y है और ये सिंपल y है, तो ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर, और ये माइनस का 4y है, y है सॉरी, माइनस का 12y, और ये प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 2 गया 10 बचा, माइनस का 10y। और एक काम करो, ये 9 वहाँ ले जाओ, कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 9 सिर्फ 9, तो ये 0 हो जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस का 10y। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है, देखो 5y कॉमन, जहाँ जो रूल आ रहा है वो लगाना है, बस आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। y माइनस 5 2 ज़ा 10। ठीक है जी, यहाँ तक इज़ इक्वल्स टू 0, 0 तो लगाओ ना, 0 हो गया था। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पर देखो, ये 5y के बाद भी 0 है और y माइनस 2 के बाद भी 0 है, तो हम लेंगे 5y इज़ इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 0/5, मीन y हमारे पास आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या है, y इज़ इक्वल्स टू पॉजिटिव 2। समझ में आया? अब हमने जो है दोनों वैल्यूज़ y की निकाल ली हैं, अब हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एस x इज़ इक्वल्स टू 2y माइनस 3। ठीक है जी, हम एक काम करते हैं, y इज़ इक्वल्स टू 0, y इज़ इक्वल्स टू 2 को इसमें पुट कर देते हैं, तो एस हम जानते हैं x इज़ इक्वल्स टू 2y माइनस 3। अब यहाँ पे हमें y 0 रखना है, y 0 के लिए वर्क करेंगे, फिर हम y जो है 2 के लिए वर्क करेंगे ताकि x की वैल्यू आ सके।
एक्स इज इक्वल्स टू 2, वाई 0 रखो तो माइनस का 3 और 2 0 0 और माइनस का 3, तो एक्स आपके पास आ जाएगा बच्चे यहाँ पर माइनस का 3। बॉक्स में बंद कर लो। फिर y इज इक्वल्स टू 2 और y x इज इक्वल्स टू 2, y की जगह 2 आ जाएगा माइनस का 3, 2 इंटू 2 4 माइनस का 3। ठीक है जी, 4 में से 3 गया तो बच्चा सिंपल 1। तो आप सोल्यूशन सेट्स बनाओ। सोल्यूशन सेट्स आर, हमने जब x की वैल्यू जो है, देखो x पहले लिखते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने x पहले लिखना है। -3 और y जो है वो 0 है, एक सोल्यूशन सेट। सेकंड वाले में 1 और आपके पास क्या क्या रखने पर 2 आंसर। चलें नोट करें, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलें स्टार्ट करते हैं। बेटा हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करनी, जो आप चाहो, लेकिन आपका आंसर सेम आता है। x² y² इज इक्वल्स टू 25। अब मैं कह देती हूँ ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है जी, अब सेकंड को देख लो। 4x माइनस का 3y इसके बराबर में भी 0 है, और इस पर सॉल्व ना कर लें इसको, इसके बराबर में भी 0 है, और x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, बच्चे इसके बराबर में भी 0 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से x और y की वैल्यू को आराम से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली x इज इक्वल्स टू पूरा 3y, हमारे पहले 4 यहीं रखो, 4x, ये प्लस का 3y हो जाएगा 0 के पास जाके। तो x इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 4। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ऐसे बॉक्स में बंद करना चाहो तो कर लिया करो, कोई इशू नहीं है ऐसे। अब यहाँ आ जाओ इस तरफ। यहाँ मैंने क्या किया था, x माइनस वाई। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो x की वैल्यू ली, तो क्यों ना मैं यहाँ पे y को भी पॉजिटिव कर सकती। x को ही करेंगे फ़िलहाल। हम एक काम करेंगे, इन दोनों को वहाँ ले जाएंगे। देखो x अपनी जगह रहेगा, ये वाला y वहाँ जाएगा पॉजिटिव y, और माइनस का 5 भी वहाँ जाके पॉजिटिव y हो जाएगा, प्लस का 5। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ऐसा समझ में आया आपको? पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 हम दोनों के लिए वर्क करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे और इसके लिए अलग करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है जी, अब दोनों के लिए वर्क, इसका इधर कर लेते हैं और इसका इधर कर लेते हैं। तो मैं ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। आप चाहें तो पहले एक के लिए कर लें, नेक्स्ट पेज पे दूसरे के लिए कर लें। अब बोर्ड पे है तो मैं इस तरह दोनों का अलग अलग बता देती हूँ। अब हम अगर इसके लिए वर्क करते हैं तो फॉर पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ x की जगह पर ना, तो x की जगह हो जाएगा 3y अपॉन 4, और यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस का y² इज इक्वल्स टू 25। पहले मैं एक के लिए कर रही हूँ, उसके लिए वर्क कर रही हूँ। ठीक है जी, समझ में आया? पहले फर्स्ट को करेंगे, फिर बाद में सेकंड को करेंगे। तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर जो है मेरे पास हो जाएगा 9y², और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि होल पर स्क्वायर। y² इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 9y², तो ये उससे y से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 का y² डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 25। अब 16 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई है, 25 के पास यहाँ डिवाइड है, और 25 के पास जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों y² हैं, 16 है और ये 9 है। जब आप 16 में 9 को प्लस करते हो तो आपके पास 25 आता है ना, 25y²। तो आप यहाँ पे 9 ना 25y² लिख लो, सिंपल हो जाएगा। ये 25 और ये मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा। जब आप 25 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ऑर्डनी मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, और y² को अलग कर लो। तो देखो 25 इंटू 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आएगा तो कटिंग हो जाएगी, आसान हो जाएगा करना। तो y² इज इक्वल टू 16। अब हमें तो y चाहिए, y² तो नहीं चाहिए, तो आप लिखोगे टेकिंग जो चीज़ आती जाएगी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, इधर भी लगा देंगे y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी लगा देंगे 16। रूट लगता है तो आप सबको पता है हर तरह प्लस माइनस लगाना होता है ना, आंसर में भी लगा सकते हो। देखो ऐसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y बचेगा अंडर रूट, आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि 16 है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया? अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगे y की, एक आई है +4 और एक आई है -4। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लोगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, क्योंकि y की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक +4 आई है और एक -4 आई है। देखो कितना आसान हो गया सॉल्व करना। तो आप इसको लिख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से दोनों वैल्यूज x की निकलेंगी, पॉजिटिव रखकर भी और नेगेटिव रखकर भी। तो यहाँ पहले रखो फॉर y +4, और यहाँ पे रखो फॉर y इज इक्वल्स टू -4। जब हम +4 रखेंगे, इक्वेशन नंबर किस में रख रहे हैं, 2 में, तो रेफरेंस दो 2 का,
और लिखो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो 3, y की जगह 4 डिवाइडेड बाय 4, और सेकंड में क्या करने लगे हो 3 माइनस का 4 रखो ऐसे, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 4 नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या है 4, ऐसे देखो कटिंग हो रही हुआ ना, तो कटिंग कर दिया करो, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हमने यहाँ किया था। 4 से 4 कट गया तो x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई, यहाँ पर 3 एक बॉक्स में बंद कर दो, यहाँ आ जाओ, ये माइनस का 4 है, ठीक है, कटेगा तो माइनस का सिंपल 1 बचेगा, ऐसे ही है ना, देखो ये 1 माइनस का 1 बचेगा, तो यूँ हो जाएगा, देखो माइनस का 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक माइनस का 3। तो क्या हुआ, हमने दोनों को पुट कर y की दो वैल्यूज हैं +4 -4, और +4 रखने पर 3 आया, -4 रखने पर माइनस का 3 आया। तो हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट तो यही बन जाएंगे। तो आप एक काम करोगे, लास्ट में देना चाहोगे तो लास्ट में दे दोगे, 7 देना चाहते हो तो 7 दे दो। ये हमने वर्क किया अपने इस वाली इक्वेशन के लिए, अब हम इसके लिए वर्क करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन 1 सॉरी, यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सिंपल क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर है तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सेम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम ले लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपनी जगह पर इज इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर 2 5 जा 10y प्लस 5। प्रैक्टिस से बेस करता है, ये एक्सरसाइज आपकी देख लीजिएगा, लॉन्ग का पार्ट सेक्शन सी का पार्ट कवर करेगी, एक सवाल इसमें से ज़रूर आएगा, ठीक है जी। तो ये y है, ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 10y, और ये प्लस का 25y इज इक्वल्स टू 25। समझ में आया। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से 25 को भी वहाँ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, वहीं ले जाना था इसी स्टेप में, एक स्टेप बच जाता, 25 और ये वहाँ जाएगा तो माइनस का 25 कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा। 2y स्क्वायर प्लस 10y इज़ इक्वल्स टू, आपके पास क्या आया, 0। अच्छा यहाँ पे कॉमन भी निकल रहा है, कैसे, यहाँ पे देखो 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। जो स्टेप फैक्टराइजेशन का आता है मैथ्स का, सब रूल अप्लाई करते जाओगे। y प्लस 2 5 ज़ा 10 इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब है 2y के पास भी 0 है और इसके पास भी 0 है, तो 2y इज़ इक्वल्स टू 0 और y प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो ये y हो जाएगा 0/2, तो 0 हो जाएगा, यहाँ से निकल आया, और यहाँ से जो है ये हो जाएगा माइनस का 5, तो y निकला माइनस का 5। अब हमारे पास हमारी सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव रखने पुट कर लो, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। हमें x की वैल्यूज़ निकाली, अब इस इक्वेशन के लिए जैसे हमने इसमें निकाली। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। अब हम दोनों के लिए करेंगे, फॉर y 0 फॉर y -5, दोनों के लिए करेंगे, 0 रख के भी करेंगे और 5 रख के भी। जैसे हमने इसके लिए वैल्यूज़ फाइंड की थी, x की y की 2 वैल्यूज़ आई थी यहाँ पे +-4, तो x की 2 वैल्यूज़ निकाली हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5 है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं ताकि x की वैल्यू निकल आए। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, फॉर y 0 रखकर, फॉर y -5 रखकर, दोनों के लिए करेंगे पुट। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं तो रेफरेंस दो, 3 में पुट कर रहे हो तो रेफरेंस दो। यहाँ पे y + 5 है तो y 0 है और प्लस का 5, तो x की वैल्यू निकालने लगे हो ना, ऐसे ये x लगाना भी ज़रूरी नहीं होता, जब रेफरेंस तो नहीं रेफरेंस देना चाहते तो डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू y 0 + 5 दो, और यहाँ पे क्या दोगे, ऑलरेडी वहाँ पर आया है -5 और बीच में प्लस का 5 है, ठीक है जी। देखो 0 में 5 प्लस किया तो x आया 5, एक x की वैल्यू 5 आ गई, और दूसरे प्लस वाला 5 माइनस से कटा तो बचा 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब सारे सॉल्यूशन सेट्स को एक साथ देखो, सॉल्यूशन सेट सारे SS मतलब सॉल्यूशन सेट है, पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लिया करो, ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या रखा था यहाँ पर, देखो पहले हमारे पास x की वैल्यूज़ 3 और -3 रखने +4 आई थी। देखो क्या +-3 एक साथ लिख सकती हूँ यूँ मैं, +-3 और +-4 y की वैल्यूज़ आई हैं, इनको राउंड ब्रैकेट में रखो 1 में, और यहाँ पर क्या x की वैल्यू 5 रखने पर y 0 आया है, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -5
5 आई है। ठीक है जी, चले नोट कर लें इसको। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको नज़र आ रहा है मिडल स्प्लिटिंग होगा इंशाल्लाह। देखने बढ़ते हैं आगे, देखते ही सवाल को पता चल जाता है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगी, आगे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा भी करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 3x वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का वाई स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। इसको फैक्टर्स में डिवाइड करो। माइनस का 3 या प्रोडक्ट में 2 चाहिए। यहाँ अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ, यहाँ पर 3x वाई 2 है, 2 में कटेगा 2x वाई और प्लस का x वाई। तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, मुझे प्लस चाहिए तो मुझे माइनस रखना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे। तो 2x वाई और माइनस x वाई जो है वो ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें कॉमन। 2 और x कॉमन उठाया, बचा x माइनस का y। यहाँ से कुछ y कॉमन है तो अंदर बचा x और प्लस माइनस माइनस का y इज इक्वल टू 0। जो कॉमन है x माइनस y इसको पहले रखो और 2x माइनस y को उस तरफ रखो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस y के पास भी 0 है और 2x माइनस y के पास भी 0 है। समझ में आया। अब यहाँ से ये हो जाएगा पॉजिटिव y, तो इसको मैं नाम दे दूँगी इक्वेशन नंबर 2 का कि x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे है 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव y और x इज इक्वल टू वाई बाई 2। इसको मैं नाम दे दूँगी इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम दोनों के लिए वर्क करेंगे। अगर मैं x y को पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है जी, यहाँ पे इसको भी करेंगे, इसके लिए वर्क करेंगे, दोनों के लिए करेंगे। फिर इसके लिए करते हैं पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो 1 में पुट करने से रेफरेंस दो बराबर में 1 में पुट कर रहे हैं और 1 वाई का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x जो है वाई के बराबर है, प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। समझ में आया। अब 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आगे 16 के बाद डिवाइड में 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बहुत साइड क्योंकि वाई चाहिए हमें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, शॉर्ट लिख रही हूँ, ऑन बोथ साइड। कैसे लगाएंगे, ऐसे वाई का स्क्वायर रूट और यहाँ पे 18, तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा प्लस माइनस रूट 18 के रूट्स क्या फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2। अच्छा ये 8 था, 18 नहीं है, सॉरी, क्योंकि 2 2 बन जाए 2 8 जा 16 होता है। तो यहाँ आ जाएंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। देखो 3 दफ़ा आएगा। जब पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है, प्लस माइनस एक रूट बाहर और 2 अंदर। समझ में आया। तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है प्लस की और एक आ रही है माइनस की। इसको मैं अगर पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 में तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या है, 2 में पुट कर रही हूँ। रेफरेंस देना चाहो दो, नहीं देना चाहो कोई x लिख दिया तो नहीं दो। फिर यहाँ देखो x इज इक्वल टू वाई है, सेम वैल्यू आएगी। देखो तो ये आ जाएगा y की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। देखो सेम x की वैल्यू भी यही आई है और y की वैल्यू भी ये आई है इस इक्वेशन के लिए। यहाँ तो हमारा मसला कितना आसान हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम इसके लिए वर्क करते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके लिए वर्क करेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू वाई बाई 2 है। तो आप इसको लिख दो, पुट y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू वाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको भी 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1। तो 1x का स्क्वायर है मतलब y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपनी जगह पर और ये आएगा 16। y का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 को y से मल्टीप्लाई करो, 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 16। ये भी ये y स्क्वायर है, ठीक है जी। तो 4y स्क्वायर और 1 तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4, इसके 4 है तो ये 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बाय 4 ऐसा। समझ में आया।
जब 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 16 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 64। कर भी देख लेती हूँ एक दफ़ा। 24 4 को 4 में आते 64 आता है। ठीक है जी, 64 इज इक्वल्स टू 5 वाई स्क्वायर। तो एक काम करो, वाई स्क्वायर इधर ही रखो और ये मल्टीप्लाइड में ले जाओ, तो हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय जो है वो 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें तो वाई चाहिए, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लें, टेकिंग इस आखिरी वाले स्टेप को यहाँ लिख देती हूँ। वाई स्क्वायर था इज इक्वल टू 64/5, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ भी लगाओ और यहाँ पर भी लगाओ 64/5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y बचा, इसका हटेगा प्लस माइनस, 64 का तो 8 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और नीचे रूट में 5 ही आएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास y की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे आपको देखो यहाँ आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय रूट 5, तो हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय राइट हैंड साइड बाय 3 करेंगे, 5 करेंगे, ताकि ये कैंसिल, जो चीज़ न्यूमरेटर के पास रखेंगे वही चीज़ डिनोमिनेटर के पास भी रखेंगे। तो आप यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय √5। यहाँ रखोगे तो ये प्लस माइनस, ये आपके पास 8 √5 आएगा, और नीचे जब रखोगे तो ये मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। समझ में आया? जब ये स्क्वायर होगा तो ये वाला स्क्वायर जो है इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड में भी रखोगे ना तो डबल हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस √5 और नीचे हमारे पास जस्ट आ जाएगा आपके पास सिंपल 5। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हो यहाँ पर कि अगर हम इस वाली इक्वेशन को इसमें 3 में पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। तो ये y की 2 वैल्यूज़ आई हैं यहीं पर ही। ठीक है जी, y की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। अंडर क्योंकि आगे मज़ीद ये सॉल्व नहीं होगा। अब आप इसको लिख दो पुट इन 3, ताकि हम x की वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल सकें। जब मैं इसको 3 में पुट करूँगी तो y है, तो y की जगह लिखूँगी प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल देखो ऐसे, प्लस माइनस 8 √5 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो जाएगा 1/2। तो कैंसिल 2 1 2, 2 4 8, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 √5, 5 1 5 और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 5। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आएगी वो आएगी प्लस माइनस 4 √5 डिवाइडेड बाय 5। तो सोल्यूशन सेट ज़रा थोड़ा बड़ा सा बनेगा, इसका ज़रा सही से लिखिएगा। सोल्यूशन सेट देखो x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 √2 और y क्या आया था प्लस माइनस 2 √2, एक ब्रैकेट में रखो कॉमा। अब x की वैल्यू आई है प्लस माइनस 4 √5 डिवाइडेड बाय 5 और y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 8 √5 और डिवाइडेड बाय देखो 5। तो हम यहाँ आ जाएंगे, ये हमारा है यहाँ पर आंसर। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है x² + y² = 5 एंड xy = 2। देखो अब यहाँ तो ना तो कोई सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब हम क्या करें, एक काम कर सकते हैं कि इनकी जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम सेम कर दें यहाँ पे। ठीक है, ये तरीका इसका हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ सॉल्यूशन देखो x² + y² = 5, इसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या है 1 है। अब अगर मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2x² + y², ठीक है, और हमारे पास हो जाएगा 2 5 10। समझ में आया यहाँ तक? अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कह दिया कि मेरे पास गिवन इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर जो है वो 2 है। ऐसे रोमन में लिखो 2, ये 1 थी और ये मेरे पास गिवन इक्वेशन 2 आई है। और गिवन इक्वेशन जो है वो xy = 2 है, इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है।
अब मैं क्या करूँगी इसकी, अब इसके लिए वर्किंग करेंगे। पहले 1 से 2 बनाई, अब जो 3 गिवन थी इसको 3 कह दिया। अब इससे हम 4 बनाएंगे। कैसे? अब यहाँ लिखूँगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 5। क्यों? क्योंकि मुझे भी कांस्टेंट टर्म सेम करनी है, तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 10 हो जाए। तो एक्स वाई यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और 2 5 जा हो जाएगा 10। तो देखो हमारी कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पर क्या हो गई, सेम। ये भी 10 हो गई और ये भी 10 हो गई। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। सब बेटा प्रैक्टिस से बेस करता है, करोगे, समझोगे, इक्वेशंस बनाना सीखोगे, उनका सोल्यूशंस देखोगे हर तरह के क्वेश्चंस को देखते हुए, तो फिर इंशाल्लाह ज़बरदस्त कोई परेशानी नहीं होगी। मैट्रिक लेवल में आ गए, क्योंकि भी आपका थोड़ा सा मैथ्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर इन्होंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है इसमें। अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे अभी, आप यकीन जानिए, जो बच्चों, आप लोगों ने तो 9 क्लास में जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल चेक का जब राइटा वगैरह पढ़ा है, उनको आगे जाके परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पहले जो था वो आयोटा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स है सेकेंड ईयर का, वो बीएससी लेवल की चीज़ें उसमें दे दी गई हैं। तो अब वो सारी चीज़ें आप लोगों ने, क्योंकि जब 9 मैट्रिक की बुक चेंज हुई है, आप लोगों की सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर वाली काफ़ी हद तक जो है उसका मैथ्स जो है वो 9 मैट्रिक में इंक्लूड किया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि 9 मैट्रिक में पहले वाला जो मैथ्स था वो जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे ख़त्म हो गया था। तो आप तो ग्राफ बनाना पहले से 7 चैप्टर में आपने ग्राफ बनाना सीख लिया। 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी, तो आप उसको किस तरीके से ग्राफ में पुट करोगे वो सब आप कर आ चुके हो। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरीज यही चीज़ होती है, इक्वेशंस दी जाती हैं, मिक्स सोल्यूशन होता है, सिस्टम इक्वेशन में देखना पड़ता है कौन क्या करें, इक्वेशन को किस तरीके से हैंडल करना है हमें। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे बेस करती हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त जो है वो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप लोगों को करना आएगा। ठीक है जी। अब हम सब्ट्रैक्ट जो है 4/2 कर देते हैं। 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट तो वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट 4/2। ठीक है जी। तो 2x², कल उस दिन बच्चा, मैं फर्स्ट ईयर का मैथ्स भी पढ़ा रही होती हूँ, तो बच्चे यही कह रहे थे कि मिस यहाँ तो देखिए हमने तो भी ये चीज़, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, कि मिस हम तो 9 में ये चीज़ पढ़कर ही नहीं आए, आयोटा कॉम्प्लेक्स, हमें तो इतना परेशानी हो रही है। तो मैंने उनको 9 क्लास का लिंक और मैट्रिक का लिंक दिया क्वाड्रेटिक चैप्टर का, कि आप ये सारी चीज़ें आयोटा वाली और ये ओमेगा वाली सारी चीज़ें आप देखें जाके, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको फर्स्ट ईयर का मैथ्स समझ में आए। तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इंशाल्लाह वेल एंड गुड हो जाएगा। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए ये। ठीक है जी। तो = 10 आ जाते हैं। अब 5y, तो हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन नंबर 5y = 10, तो इधर ही रहेगा। 5y अलग लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो सेम आ रही हो ना, ऐसे। तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो अब ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y² माइनस का 5y = प्लस वाला 10 माइनस से कैंसिल, तो 0। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब हमें इसको अरेंज कर लो थोड़ा सा। देखो कैसे, 2x² माइनस का 5y। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ की है, xy था ना, तो मैंने y क्यों लगाया, xy आना चाहिए ना, देख लिया मैंने यहाँ पे xy। ठीक है जी। xy प्लस का 2y² = 0। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप मिडिल टर्म फैक्टर्स जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, उनके फैक्टर्स बना सकते हो इजीली। फैक्टर्स बनाकर भी इनको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो इनके फैक्टर्स बनाओ। 2x² ऐसी रहा, प्लस का 2y² ऐसी रहा, = 0। हमें क्या चाहिए, a/c जो है वो हमें 4 चाहिए, और बीच में b जो है वो हमें जो है वो 5 चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 4 में से 1 को माइनस कर दूँ, प्लस कर दूँ, माइनस माइनस रखूँ ना ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 1 5 होता है, सही है। और 4 में को 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है, तो मुझे पॉजिटिव 4 ही चाहिए *c में। ठीक है जी, बिल्कुल सही, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए गिवन लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर देखें कि मिडिल टर्म ब्रेक कैसे की जाती है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 4x 2x कॉमन है, x बचा, -2 2 = 4 और y बचा। यहाँ पे क्या, सिर्फ y कॉमन है, अंदर बचा x प्लस माइनस का -2 और एक y बाहर था, सिर्फ y बचा = 0। अब यहाँ पर x - 2y दोनों में जब सेम आएगा, ये कॉमन है, और 2x - y = 0। इसका मतलब ये हुआ कि x - 2y के पास भी 0 है और 2x - y के पास भी 0 है। इसके पास होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2y इधर जाकर। ठीक है, तो x = 2y आ जाएगा। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। यहाँ देखो 2x = y है ना, ये वहाँ जाके पॉजिटिव y, और x = y/2। इसको मैं कह दूँगी ये मेरे पास इक्वेशन नंबर
जो है वो 6 है। देखो ऐसे बॉक्स में बंद कर दो बेशक, ऐसे ऐसे देना चाहते हो 5 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 ऐसे देना चाहते हो ऐसे दे दो। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 5 भी हो गई, इक्वेशन नंबर मेरे पास 6 ऐसे बना देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, रोमन में लिख रही हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ये बन गई 5 और ये मेरे पास बन गई 6। अब हमें करना है दोनों के लिए वर्क, इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है। तो हम यहाँ आ जाते हैं, पहले हम करेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू 2y। इसके लिए करेंगे तो हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं 3 में पुट कर रही हूँ यहाँ में। तो x 2y है, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, ताकि मेरी y की वैल्यू निकल सके। 2y है, देखो ये रहा x 2y है, y तो y रहेगा, इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 2y, y और y दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। वाई स्क्वायर कहेगा 2 को, चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड तो 1 आ जाएगा, तो y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। रूट लगाओ, टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत साइड लिख भी लो यहाँ पे बेशक, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बहुत साइड। नेक्स्ट स्टेप में तो हम यहाँ लगाएंगे स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस 1 ही आएगा रूट लगाने पे, ठीक है, मर्ज़ी है आपकी, डायरेक्ट लगा लें बेशक यहाँ रूट, ठीक है जी। ऐसे तो ये कैंसिल कर देगा, एक स्टेप बढ़ा, क्योंकि बच्चों वाली चीज़ें अब तो आप लोगों को आ ही गया माशाल्लाह से। तो y की 2 वैल्यूज़ आई हैं, किसके लिए, x इज इक्वल्स टू 2y के लिए 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक +1 और एक -1। अब हमने इसके लिए किया दूसरा वाला फॉर x की क्या वैल्यू आई थी, y इज इक्वल्स टू y/2, x इज इक्वल्स टू y/2 के लिए करेंगे। इसको भी हम करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। चलो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। 3 यहाँ रेफरेंस दे दो 3 का, यहाँ भी रेफरेंस दो, ऐसे 3 में पुट कर रहे हैं। x की जगह पे y/2 y है और इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे y और y हो जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब अगेन स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लगाएंगे तो ये हो गया ऐसे, और ये प्लस माइनस का 4, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस का 2। तो ये x रखने पर y की क्या वैल्यू आई है, प्लस माइनस का 2, ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको आप कर दो पुट इन इक्वेशन नंबर। अब अगर हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 में तो हमारे पास दोनों x की वैल्यूज़ आ सकती हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 6, तो मैं 6 में पुट कर रही हूँ इसको। देखो जब मैं 6 में पुट करूँगी +2 और -2 रखकर, तो देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y है +-2, तो +-2 डिवाइडेड बाय 2। पहले +2 रख के करो या -2 रख के करो तो सेम वही आने वाला, 1 ही आ जाएगा। देखो +2 रख के देखो तब भी 1 आएगा, देखो पहले +2 रख लो, कोई इशू नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 तो 2 1 तो 1 आ जाएगा। और जब माइनस का 2 रखोगे तो तब भी आपके पास माइनस का 1 आएगा। तो x क्या आएगा हमारे पास, +-1। तो ये बॉक्स में कर लो बंद, ठीक है जी। यहाँ पे एक काम हमने नहीं किया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू +-1 आई थी, मुझे इसको पुट इन 5 में करना चाहिए था। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, इसको 5 में पुट कर दो। 5 ये है ना 2y, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कर दूँ। यहाँ पे मैं जब इसको पुट 5 में करूँगी यहाँ पे, तो मेरे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 2 +-1। तो ये x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, +-2 1 2 +-1, तो ये आएंगी 2 वैल्यूज़, ठीक है जी। y की ये 2 वैल्यू आई हैं, x की ये 2 वैल्यू आई हैं, 5 हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने पुट इन 6 किया ना, कहाँ गया ये वाला। तो ये इक्वेशन नंबर जब y-2 था, मुझे इसको मैंने यहाँ लिखा कि पुट इन इक्वेशन नंबर 6। जब 6 में पुट किया तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आई। तो हम यहाँ सॉल्यूशन सेट लिखेंगे कि x जो है +-2 रखने पर, देखो 2 रखने पे +-1 आया, ऐसे राउंड में लगाओ कॉमा, और यहाँ पे +-1 रखने पर +-2, देखो ये, ठीक है जी। इस तरह रखना, पहले इसको भी 5 में, जब ये वैल्यू आई तो 5 में पुट करेंगे, ये वाली आई तो मैंने 6 में पुट किया, दोनों x एंड y की वैल्यूज़ आ गई। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैंने किस तरीके से किया, ताकि आपको ईजी हो जाए यहाँ से, ठीक है जी।
तो नोट कर लें, फिर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन रह गए हैं, फिर वाइंड अप करते हैं अपने इस लेक्चर को। x² + xy = 5, x² - 2xy = 2। तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है x² + xy = 5, इसको कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम इनके कोफिशिएंट सेम करेंगे, अननोन कोफिशिएंट्स है ना। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2x², 2xy और 2 5 10 डायरेक्ट कर लिया। इसको मैंने नाम दे दिया कि ये मेरे पास गिवन इक्वेशन जो है वो मेरे पास गिवन इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी। अब जो गिवन इक्वेशन ऊपर 2 दी गई थी, इसको 3 का नाम दे देते हैं, इसको उठाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या करना है हमें। इसको मैंने क्या है, हाँ ये इक्वेशन नंबर 3 है। थर्ड वाली मैंने ली कुछ इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो। देखो कैसे, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 2 क्या है, 2x² + 2xy = 10 और 3 है x का स्क्वायर। ये देखो कोफिशिएंट सेम हो गया है ना, = 2। तो ऐड करने लगे हो, प्लस वाला माइनस तो कैंसिल हो गया, ये 10 और 2 हो जाएगा 12 और 2 1 ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। x² 12 और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड, 3 1 = 3, 3 4 = 12, x = 4। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, काट दो, +-2 कर दो। डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बहुत सा, पता है खुद लेक्चर लेंदी हो जाए ना तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। देखो ये हो गया x और ये हो जाएगा 2। तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, +-2। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, पुट इन 1। ठीक है जी। अब x 2 के लिए भी करेंगे और 1 के लिए भी करेंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं। पहले x करेंगे 2 के लिए और x 2। तो x2 लिखूँगी x² की जगह x का स्क्वायर +2y = 5। यहाँ पे करूँगी फॉर x = -2। देखो +2 रखूँगी, यहाँ -2 करके साथ करूँगी। पहले पुटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 2 1 में डालने लगी हूँ ना, 1 में ऐसे। तो रेफरेंस दे दिया करो बेटा बराबर में ऐसे करके। तो x की वैल्यू देखो, यहाँ 2 रखना चाहिए था मुझे। ठीक है जी। यहाँ -2 स्क्वायर प्लस -2 और y = 5। चलो मैंने पहले पुटिंग कर दी। 2 का स्क्वायर 4, 2y = 5। 2y अपनी जगह पर रहेगा, 4 प्लस है, वहाँ जाके -4, 2y 5 में से 4 गया, बचा 1 y का। चलो भाई 2 मेरे पास से जाओ, तो 1/2। तो y की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। सिंपल, समझ में आया। अब यहाँ आ जाते हैं माइनस के लिए। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4 नहीं, प्लस का आएगा, इवन नंबर है, +-माइनस का 2y = 5। ठीक है जी। तो फ़िलहाल क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का 2y है। तो सिंपली आप एक काम करो, यहाँ से इसको पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव भी कर सकते हो सिंपली। देखो ये हो जाएगा माइनस का 2y 5 और ये माइनस का 4। 5 में 4 गया, 1 बचा, माइनस का 2y। y यहाँ रहा, ये 2 वहाँ जाएगा, अपना साइन भी साथ लेके जाएगा, तो 1/2। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। सिंपली अब हम करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन सेट बनाएंगे। सोल्यूशन सेट्स आर, जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा तो y हमारे पास 1/2 आया, और जब x की वैल्यू को -2 रखा तो y की वैल्यू -1/2 आई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके सेक्शन सी का पार्ट कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 क्वेश्चंस दी गई हैं। अब देखें हमें करना क्या है, थोड़ा सा हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर मैं x को y को मतलब x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये xy + 4 डिवाइडेड बाय y = 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से y को वहाँ ले जाती हूँ, तो xy + 4 न्यूमरेटर में तो वही रहेगा और ये y हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा xy माइनस का y = 4, -4। ठीक है जी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, इसको भी देख लेते हैं इसकी कहानी क्या है। ये हो जाएगा 4xy, सॉरी x वेरिएबल पहले आएगा, xy और +4 डिवाइडेड बाय x = 25। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, xy + का 4
ये हो जाएगा 25 का x, ठीक है जी। अब सिंपली ये x है तो ये इस तरफ आ जाएगा एक्स वाई माइनस का 25x इज इक्वल्स टू, और ये माइनस का 4। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। यहाँ तक तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह सॉल्व होगी, ठीक है जी। यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। देखो ये यहीं ख़त्म हो जाएगा सवाल, छोटा सा ही सवाल है। ऐसे आए तो इसी तरह करिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 फ्रॉम 1, तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 4 और एक्स वाई माइनस का 25y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ठीक है जी। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस और ये माइनस। देखो प्लस वाला 4 माइनस वाले 4 से कैंसिल हो गया, प्लस वाला y माइनस वाले y से कैंसिल हो गया। सिंपल आंसर आया माइनस का y प्लस का 25x इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया यहाँ तक। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको अरेंज करके सॉल्व करते हैं। देखो 25x और माइनस का y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ तक समझ में आया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको अगर एक उसमें लाते हो 25 इक्वालिटी में, देखो इस तरह, तो ये पॉजिटिव y हो जाएगा उस तरफ जाके, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25x। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो कि ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है, 3 है। और इसको कर दो पुट y 25x इन इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में नहीं बल्कि 2 में पुट कर देते हैं। हाँ 2 में, इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है जी। चलो 2 में पुट करने से देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है हमारा। चलिए जनाब, अब हम 2 में पुट कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, रेफरेंस देंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने का। और टू पुट x एंड y, तो x है और y की वैल्यू 25x आई है, जहाँ जहाँ y है वहाँ 25x लिखेंगे, x 25y सॉरी 25x, x माइनस का 25x इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 25x का स्क्वायर माइनस का 25x इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब ये 25 है, यहाँ पर आ रहा है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग का रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन 4 को यहाँ लाने के बाद 25x का स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, इज इक्वल्स टू 0। तो हमें करना है 100 चाहिए और ब्रेक करने पर 25 आए। अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से तो मेरे पास 100 आता है, 24 नहीं, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 100 आता है। और 20 में से माइनस लगाती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 में 5 प्लस करूँ 25, बिल्कुल ठीक। तो यही वाला फैक्टर जो है बेटा मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, 20x एंड माइनस का 5, ठीक है जी। चलो जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉमन 5, तो 5 कॉमन ले लो, x भी कॉमन आ रहा है ले लो, तो 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ो, 25x माइनस का 1, नहीं 5 4 ज़ा 20 और x बाहर है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन रखो तो सिंपल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x प्लस माइनस माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो 5x माइनस का 4 और 5x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 5x माइनस 4 के पास भी 0 है और 5x माइनस 1 के पास भी 0 है। तो ये 5x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5। देखो ऐसे यहाँ हो जाएगा 5x पॉजिटिव 1, x कहेगा 5 को चलो भी मेरे पास से हटो, 5 मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड, तो x हो जाएगा 1/5। अब दोनों के लिए वर्क करेंगे, x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, एक 4/5 आई है और एक माइनस का 1/5 आई है। हम इनको कर देते हैं पुट इन 3, दोनों के नीचे लिख दो पुट इन 3, इन दोनों को 3 में पुट कर देंगे। अब हम 3 में जब पुट करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 3 में ये, तो यहाँ से हमारे पास जो है y की वैल्यू निकल आएगी। दोनों के लिए करेंगे, पहले करेंगे फॉर y x इज़ इक्वल्स टू 4/5, फिर यहाँ पे करेंगे फॉर x इज़ इक्वल्स टू 1/5, ताकि y की 2 वैल्यूज़ यहाँ से निकल आए। तो अब इसमें पुट करेंगे 3 में, तो हम 3 का रेफरेंस देंगे, ये रही 3 इक्वेशन 25x, ठीक है जी। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 4/5, तो 25 अपनी जगह पर रहेगा, तो यहाँ आएगा 4/5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास y की वैल्यू आई एक
20। सेकंड वाले में और यहाँ 3 का रेफरेंस दो ऐसे करके, इम्प्लाइज दैट लगाया करो। ठीक है जी। रूल होता है 25 आया और x की वैल्यू है 1/5। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो 5 1 जा 5, तो y की एक वैल्यू आ गई आपके पास 5। चलो जल्दी से सोल्यूशन सेट बनाओ और लेक्चर को ख़त्म करते हैं भाई। 4/5 रखने पर हमारे पास आया 20 और 1/5 रखने पर हमारे पास आया सिंपल 5। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गिवन लिंक तमाम लेक्चर्स के चैनल पर अपलोड हैं। इसका पार्ट 2 भी इंशाअल्लाह ताला मैं रात तक अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।